मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन करने जा रहे हैं, उसका मैकेनिज्म हम समझेंगे। ठीक है, तो गैब्रियल थालिमाइड रिएक्शन, इसमें हम क्या करते हैं कि एमीन प्रिपरेशन करते हैं। इसमें एक चीज ध्यान देना है, सिर्फ एलिफेटिक एमीन प्रिपरेशन होता है, इसमें एरोमेटिक एमीन प्रिपरेशन नहीं होता है। और जो एमीन भी प्रिपरेशन होता है वो प्राइमरी एमीन प्रिपरेशन होता है। ठीक है, इसमें कोई 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन प्रिपरेशन नहीं करते हैं। तो एरोमेटिक एमीन क्यों प्रिपरेशन नहीं होता है, तो हम रिएक्शन जब करेंगे, मैकेनिज्म जब देखेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। तो इसमें जब थालिमाइड हम बोल रहे हैं, तो थालिमाइड प्रिपरेशन होता कहाँ से है? तो पहले क्या होता है कि थैलिक एसिड लेते हैं, थैलिक एसिड को हीट कराते हैं। जब हीट कराते हैं तो एनहाइड्राइड फॉर्मेशन होता है। एनहाइड्राइड को फिर क्या करते हैं, एमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं, और एमोनिया के साथ जब रिएक्शन होता है तो वहां से भी एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, तब जाके थालिमाइड बनता है। ठीक है, और थालिमाइड बनने के बाद आगे बेस के साथ रिएक्शन करता है, बेस के साथ रिएक्शन करने के बाद फिर आगे हैलाइड के साथ, एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, फिर बाद में हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमारे एमीन बन जाता है। तो चलो मैकेनिज्म इसका हम देखते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म के थ्रू हमें किस प्रकार की बनता है एमीन पता चल जाएगा। तो पहले हम थैलिक एसिड लेते हैं। ये हमारा थैलिक एसिड हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है जब हीट हम देते हैं। वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया तो यहाँ पे थैलिक एनहाइड्राइड बन रहा है। ये हमारे थैलिक एनहाइड्राइड बन गया। इसको फिर से हम क्या करते हैं, एमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं, हीट देते हैं। तो यहाँ से और यहाँ से क्या होता है, 2 हाइड्रोजन निकल जाते हैं। ठीक है, वाटर यहाँ से रिलीज हो जाता है। फिर ये हमारा बनता है, यहाँ पे NH हो जाएगा। यही हमारा क्या है, थालिमाइड। ये हमारा थालिमाइड हो गया, और ये हमारा क्या है, थैलिक एसिड। ठीक है, अब थैलिमाइड से हम क्या कराते हैं, यहाँ पे एक बेस हम लेते हैं। ये बेस क्या करता है, ये एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता है, और यहाँ से वाटर होकर निकल जाता है, और यहाँ से पोटेशियम थैलिमाइड बनता है। ये के यहाँ पे सोडियम के साथ बॉन्ड बनाता है, तो ये हमारा बन गया पोटेशियम थैलिमाइड। अब ये पोटेशियम थैलिमाइड को क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो ये KCl होके निकल जाएगा। तो KCl होके जब निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा ये N के साथ ये R जुड़ जाता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे। ये बॉन्ड को ब्रेक हम कर देते हैं। ठीक है, तो वाटर जब हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या होता है, H+ OH- फॉर्मेशन करते हैं। H+ को इधर हम रख देते हैं, OH- को इधर रख देते हैं। उसी तरह ये वाला बॉन्ड को भी हम ब्रेक करेंगे, तो H+ को हम ये साइड में रखते हैं, OH- को ये साइड में रख देते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या बन गया, एक थैलिक एसिड बन जाएगा। ये हमारा थैलिक एसिड COOH, और ये हमारा क्या बन गया, COOH, है ना, ये हमारा बन गया। ठीक है, अब दूसरा हमारा क्या बन रहा है, ये इतना, ये हमारा बन गया प्राइमरी एमीन, RNH, प्राइमरी एलिफेटिक एमीन। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे एल्किल हैलाइड के साथ यानी कि RCl के साथ रिएक्शन कराया, उसी प्रकार हम देखेंगे एरोमेटिक हैलाइड के साथ रिएक्शन करके।
ये बेंजीन क्लोराइड है ना, क्लोरोबेंजीन हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, हम ये जानते हैं कि बेंजीन क्लोरोबेंजीन जो होता है या उनके एरिल हैलाइड जो होता है वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाता है। कैसे दिखाता है, देखो इसमें क्लोरीन क्या करता है, प्लस एम के थ्रू में बेंजीन के साथ रेजोनेंस करता है। तो इसका बेंजीन के साथ जब रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बन जाता है। डबल बॉन्ड को ब्रेक करना क्या होता है, रिएक्शन के टाइम में ज़्यादा एनर्जी इसमें यूटिलाइज हो जाता है। जब ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगा डबल बॉन्ड को ब्रेक करने में, तो रिएक्शन में जो एनर्जी बचेगा वो बहुत कम एनर्जी बचेगा, एंड दैट एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट टू फॉर्म प्रोडक्ट। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, हमारे एरिल हैलाइड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। जब एरिल हैलाइड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा तो फिर यहाँ पे क्या होता है, एनिलीन फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, ये वाला नहीं होता है। इसमें और एक चीज देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे आर एल्किल हैलाइड लें, ठीक है, ये हमारे एरोमेटिक हैलाइड नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, आर एल्किल हैलाइड, यानी कि एरोमेटिक भी है और एलिफेटिक भी है। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, Cl और K चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से KCl माइनस हो जाएगा, तो ये वाला और इतना ये रहेगा। तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, यहाँ पे हमारा N है, इसमें CH2 है, और ये हो गया हमारा बेंजीन। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, यानी कि हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो इसमें हाइड्रोलिसिस जब करेंगे तो ये साइड में OH माइनस रहेगा, ये साइड में H प्लस रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार की ये वाला भी हम हाइड्रोलिसिस करके ब्रेक करते हैं बॉन्ड को, तो H प्लस इधर रहेगा, OH माइनस इधर रहेगा। तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, एक तो थैलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या बनेगा, ये देखो ये बेंजीन हो गया, बेंजीन में CH2 लगा है, उसके बाद ये N है, N के साथ एक ये H प्लस हो गया, एक ये H प्लस, यानी कि यहाँ पे NH2 हो गया। ठीक है, तो ये भी हमारा फॉर्मेशन होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये एनिलीन नहीं है, तो ये क्या है, बेंजील एमाइन। ठीक है, या बेंजील एमीन हो गया। तो हमने यहाँ पे देखा कि एरोमेटिक एमीन क्यों नहीं फॉर्मेशन होता है और एलिफेटिक एमीन क्यों फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा रिएक्शन था। इसका जो एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में तो नहीं बताया है, एनसीईआरटी में इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया है, लेकिन मैकेनिज्म नहीं बताया है। तो मैकेनिज्म आप यहीं से देखो और इस रिएक्शन को प्रैक्टिस करो और समझने के लिए कोशिश करो। ठीक है, जब प्रैक्टिस करोगे तो रिएक्शन धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है।